एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पिता मजदूरी करते थे और जिनकी मां नौकरानी थी, जिसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर थी। पैसों की कमी थी जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता और खेलने के बारे में तो सोचिएगा भी मत। लेकिन आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महान फुटबॉलर कहा जा रहा है। यह वो खिलाड़ी है जिसके बारे में वो लोग भी जानते हैं जो फुटबॉल के बारे में बहुत कम जानते हैं। उस खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी। इनका जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना में हुआ था। इनका पूरा नाम लियोनेल एंड्रेस मेसी है। उनके परिवार में उनके 2 बड़े भाई और एक बहन है। इनके पिताजी एक स्टील कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते थे और इनकी मां नौकरानी की काम करती थी। तमाम आर्थिक तंगी के बाद भी पिता ने सोचा हुआ था कि बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। कहा जाता है कि लियोनेल मेसी को फुटबॉलर बनने के लिए उनकी दादी ने इंस्पायर किया था। 4 साल की उम्र में उन्होंने एक ट्रेनिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया था और उस वक्त सिर्फ उनकी दादी ही थी जो कि चाहती थी कि लियोनेल मेसी फुटबॉलर बने। मेसी को वहां के लोकल फुटबॉल क्लब में उनका दाखिला करवाया और 8 साल की उम्र होते होते फुटबॉल क्लब की ओर से खेलने लगे। बिना थके दिन रात प्रैक्टिस और मेहनत कर रहे थे और दादी के सपने को पूरा करना चाह रहे थे। लियोनेल मेसी जब 10 साल के हुए तब उनके दादी मां का निधन हो गया और दादी के चले जाने के बाद में मेसी पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और फुटबॉल को टच भी नहीं किया। फिर उनके पिताजी ने उन्हें धीरे धीरे समझाया कि आपको दादी के चले जाने से परेशान नहीं होना है, बल्कि उनके सपने को पूरा करके दिखाना है, जो कहती थी कि तुम्हें सबसे बेस्ट फुटबॉलर बनना है। दादी के चले जाने के बाद दुखी थे, लेकिन पिता ने सहारा दिया, खेलने के लिए समझाया। अब जब मेसी खेलने के लिए तैयार हुए तो फिर उनके जिंदगी में एक और समस्या आ गई। लियोनेल मेसी को एक गंभीर बीमारी हो गई जिनकी वजह से उनकी हाइट की ग्रोथ रुक चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब इनकी हाइट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, ये छोटे कद के रह जाएंगे। अर्जेंटीना के जितने भी महान फुटबॉलर रहे हैं उनकी हाइट कम ही रही है। इस बीमारी को ठीक करने में जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट का खर्चा था वह बहुत ज़्यादा था और ये खर्चा उठाने के लिए जिस क्लब से खले रहे थे वो तैयार नहीं थे। अब इस बात ने भी इनका मनोबल तोड़ दिया कि कोई भी इनका सहारा नहीं दे रहा है। यह सोचते रहे कि अगर कोई इनका साथ दे दे तो शायद मैं कुछ कर लूं, लेकिन इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दिया। लगातार क्लब्स में जाते रहे, कोशिश करते रहे, अपने खेल को सुधारते रहे। उस बीमारी के बारे में, उस खर्चे के बारे में थोड़ा कम सोचा। जब लियोनेल मेसी 13 साल की उम्र में इस बीमारी से पीड़ित थे, खर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई क्लब नहीं ले रहा था। तब इनकी सारी स्ट्रगल की कहानी पहुंच जाती है स्पेन के एफसी बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर के पास। उस वक्त बार्सिलोना क्लब की एक यूथ अकेडमी थी जो कि ऐसे ही टैलेंटेड लड़कों को बुलाते थे और उन्हें ट्रेन करते थे। उनके डायरेक्टर से कोई कहता है कि एक लड़का है लियोनेल मेसी नाम का, उसके अंदर बहुत ही कमाल का टैलेंट है, वह बहुत आगे जा सकता है, उसे हमारे क्लब को लेना चाहिए। अब मेसी और इनके परिवार को उस जगह को छोड़कर बार्सिलोना स्पेन आने के लिए कहा जाता है। लियोनेल मेसी और उनका परिवार तैयार हो जाता है और वह स्पेन के बार्सिलोना में आकर रहने लगते हैं, लेकिन डायरेक्टर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि लियोनेल मेसी बढ़िया खेलते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा था। डायरेक्टर ने लियोनेल मेसी का खेल देखने के लिए उसे ग्राउंड में बुलाता है। अब जब खेल उन्होंने देखा तो उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उस वक्त कोई भी पेपर नहीं था, तो उन्होंने एक टिश्यू पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसी वक्त से लड़के की जिम्मेदारी लेते हैं और उसके खर्चे, इलाज की जिम्मेदारी उनका क्लब अकेडमी उठाता है। लियोनेल मेसी को उस वक्त मौका मिला, उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकार किया और धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगे। लेकिन शुरुआत में वहां के बाकी फुटबॉलर खिलाड़ियों को लगता था कि ये छोटे कद का है, ये कैसे खेलेगा, लेकिन जैसे ही वह ग्राउंड में उतरे उन्होंने बता दिया कि क्यों वो एक महान फुटबॉलर बनने के काबिल है। उस वक्त जो लियोनेल मेसी का इलाज चल रहा था उसमें 7 दिन एक पैर में इंजेक्शन लगता था और 7 दिन दूसरे पैर में इंजेक्शन लगता था। उस ट्रीटमेंट के साथ साथ वह लगातार मेहनत अपने लाइफ में ग्रो करते जा रहे थे।
लियोनेल मेसी 2003 में 16 साल की उम्र में बार्सिलोना क्लब के लिए मैच खेला। सामने प्रोटो टीम थी, उन्हें लगातार धक्के मार रही थी, लेकिन फिर भी वो 4 डिफेंडर को छक्का करके आखिरकार गोल कर देते थे। 17 अगस्त 2005 को वो अर्जेंटीना के लिए अपना पहला मैच खेलते हैं और कमाल करते चले जाते हैं। उस वक्त अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर कहते हैं कि जब मैं मेसी को खेलते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाद ये लड़का इस देश का नाम रोशन करने वाला है और इस देश का एक महान फुटबॉलर बनने वाला है। लियोनेल मेसी और रोनाल्डो, जो कि इस जनरेशन के सबसे महान फुटबॉलर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसके फ़ैन हैं तो आप कुछ भी जवाब देंगे, लेकिन लियोनेल मेसी के फ़ैन हैं और वह कहते हैं कि मेसी रोनाल्डो से भी बेहतर फुटबॉलर है। लियोनेल मेसी की 5 साल की उम्र में एंटोनेला रोक्कजो से मुलाकात होती है, फिर वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर वह 13 साल की उम्र में स्पेन चले जाते हैं और बार्सिलोना में जा कर के रहने लगते हैं। और जब दुनिया उनसे गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो वह इस सवाल पर आकर रुक जाते हैं, अपनी कहानी को बताते नहीं हैं, दुनिया की नज़रों से छुपा करके रहते हैं। 2009 में अपने टीम्स के लिए यूएफएफए चैंपियंस लीग जीती थी और जब इंटरव्यू चल रहा था तो इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा हाँ, और वह अर्जेंटीना में रहती है। ये उन्होंने दुनिया के सामने स्वीकार किया कि उनकी गर्लफ्रेंड है एंटोनेला रोक्कजो, और फिर उनकी गर्लफ्रेंड भी बार्सिलोना आ करके रहने लगी। 2012 में एक मैच था एक्वाडोर के खिलाफ। उस मैच में गोल करने के बाद में मेसी ने फुटबॉल को अपनी टी शर्ट के अंदर रख लिया और दुनिया को बताया कि खुशखबरी आने वाली है, मतलब कि नन्हा मेहमान हमारे घर पर आने वाला है। लियोनेल मेसी आज 3 बच्चों के पिता है और वह अपनी जिंदगी में लव लाइफ, पर्सनल लाइफ सबको बैलेंस करके चल रहे हैं और दुनिया के महान फुटबॉलर बन चुके हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पिता मजदूरी करते थे और जिसकी मां नौकरानी थी, जिसके घर में पैसों की तंगी थी, जिसके तमाम चुनौतियों के बावजूद जिन्हें डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि अब इनकी हाइट में ग्रोथ नहीं आने वाली है, यह एक डिसऑर्डर से पीड़ित है। इस सब बात के बावजूद उस बंदे ने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आज उसके जैसा। लियोनेल मेसी कहते हैं कि मुझे बेस्ट हेयर स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, मुझे बॉडी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक फुटबॉल दे दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करके दिखा सकता हूं। मेसी की तरह आप भी कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा।